हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 17 विद्युत चुम्बकीय तरंगे एवं संचार व्यवस्था, जिसमें आपका एक पार्ट हो चुका है। ये आपका सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये आपका सेकंड पार्ट है। वो सेकंड पार्ट क्या कहता है आपका? इसमें कुछ डेफिनेशंस आएंगे एंड इससे आगे का जो डेफिनेशंस के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आता है। इसमें है आपका मॉड्यूलेशन यानी मॉड्यूलन। हिंदी में क्या कहेंगे? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलन कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं मॉड्यूलेशन। क्या कहेंगे? मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि वे तरंगे जिनकी आवृत्ति कम होती है या जो भेजने लायक नहीं होती, क्या नहीं होती? भेजने लायक नहीं होती, यानी जो निम्न आवृत्ति की क्या होती हैं? तरंगे होती है। क्या होती हैं? निम्न आवृत्ति की, निम्न आवर्ती की जो तरंगे होती हैं, क्या होती हैं? तरंगे जो क्या नहीं सकती? भेज नहीं सकती, भेजने लायक नहीं है। क्या नहीं है? भेजने लायक नहीं है। उन्हें क्या किया जाता है? उच्च आवर्ती की तरंगों के ऊपर क्या किया जाता है कि उच्च आवर्तियों के, उच्च आवर्ती की जो तरंगे हैं उनके साथ क्या किया जाता है? अध्यारोपित किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्यारोपित। अध्यारोपित का मतलब है इन जो निम्न आवर्ती की तरंगे इनको उच्च आवर्ती की तरंगों के ऊपर लादा जाता है, यानी इनके ऊपर बिठाया जाता है। सीधी भाषा में कहें तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन कहलाती है, यानी मॉड्यूलन कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉड्यूलन कहलाती है। यानी संचार व्यवस्था में जो निम्न आवर्ती की तरंगे हैं उनको उच्च आवर्ती की वाहक तरंगों के ऊपर, भाई अब इनको क्या बोलेंगे इसे कि समझे, उच्च जब ये ले जा रही, इनको निम्न आवर्ती की तरंगों को ये ले जाएंगी तो इनके कौन सी तरंग बोला जाएगा? इन्हें वाहक तरंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वाहक तरंग। तो परिभाषा क्या बनी कि संचार व्यवस्था में निम्न आवर्ती की तरंग जो भेजने लायक नहीं है उन्हें उच्च आवर्ती की वाहक तरंगों के ऊपर अध्यारोपित करना या लादने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉड्यूलन कहलाती है। भाई अब जिनकी आवृत्ति कम होती है वो भेज नहीं सकती है, उनको भेजना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात, मॉड्यूलन करना पड़ेगा। मॉड्यूलन का मतलब क्या है आपका? कि मॉड्यूलन का मतलब है कि उनको उच्च आवृत्ति की कोई भी तरंगों के ऊपर बिठाना पड़ेगा जिससे वो क्या हो जाए? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज जाए। ये तो हुआ आपका मॉड्यूलन। ठीक है, दूसरा इसमें इसका उल्टा आता है वी मॉड्यूलन। देखिए वी मॉड्यूलन क्या कहता है आपका? वी मॉड्यूलन है आपका कि इसका उल्टा है, तो इसमें क्या लिखेंगे? उच्च आवर्ती की तरंगों के, उच्च जो आवर्ती है आपकी, उच्च आवर्ती की जो भी तरंगे हैं उनसे, उनके साथ कौन है? निम्न आवर्ती की तरंगों को उतारना है, अलग करना है। पहले तो चढ़ाना था, निम्न आवर्ती तरंगों को उतारने की प्रक्रिया, क्या करने की? उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वी मॉड्यूलन। चढ़ाना मॉड्यूलेशन, ठीक है, और इस उतारना वी मॉड्यूलेशन। ठीक है, क्लियर आ गया ये समझ में? भाई निम्न आवर्ती की तरंगों को उच्च आवर्ती की वाहक तरंगों के ऊपर लादना मॉड्यूलन, ठीक है, और उच्च आवर्ती की वाहक तरंगों से निम्न आवर्ती की वाहक तरंगों को उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वी मॉड्यूलन कहलाती है। ये एक दूसरे की क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। इसके बाद जो संकेत होते हैं वो आपके कैसे भी हो सकते हैं, या तो ज्यावक्रीय, जो संकेत होते हैं संचार व्यवस्था में क्या होते हैं? संकेत होते हैं, वो आपके 3 टाइप के होते हैं, समझना। ठीक है, संकेत आपके यानी 3 टाइप के, क्या बात करें? विभिन्न टाइप के हो सकते हैं। जैसे ज्यावक्रीय है तो ये साइन का ग्राफ होगा, इसे क्या कहेंगे अपन? ज्यावक्रीय। क्या कहेंगे? ज्यावक्रीय। मेनली यही काम आएगा, ज्यावक्रीय, यही आपका मुख्यतः काम आएगा। अगर स्पंदित है, अगर ऐसे है तो वो क्या है आपका? स्पंदित। इसे क्या बोला जाता है? स्पंदित संकेत बोला जाता है, स्पंदित संकेत बोला जाता है। ये स्पंदित संकेत है। ठीक है, कि तो कैसे भी हो सकते हैं ये, यानी ज्यावक्रीय भी हो सकते हैं और आपके स्पंदित भी हो सकते हैं। क्लियर है ये बात? आगे आपको समझ में? ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको वाहक तरंग का कोई समीकरण लिखना है तो ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान रखना, ऐसे ही वाहक तरंग का समीकरण, वाहक तरंग का समीकरण ये कैसे लिखा जाएगा? वाहक तरंग को मान लीजिए आपने दर्शा दिया कैरियर,
वाहक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैरियर, तो इसके लिए सी, और किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में, सी टी इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। ए सी क्या है, वाहक तरंग का आयाम, क्या है, आयाम, ओमेगा क्या है, आवृत्ति, और फाई क्या है, कला, क्या है, कला बोलें, ठीक है, कला। अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो फाई का मान कितना हो जाएगा, 0 से तो फाई का मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाहक तरंग का क्या होता है, आपका आयाम होता है, क्योंकि वाहक तरंग को इंग्लिश में कहते हैं कैरियर, तो इसलिए क्या लगा दिया, सी टी, ए सी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ए सी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये वाहक तरंग का क्या है, समीकरण है, आगे काम आएगा आपकी। ए सी क्या है, यहाँ आयाम होता है, तो ये क्या होगा, वाहक तरंग का आयाम, ओमेगा क्या हो गई, आवृत्ति, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए इसके प्रकार, मॉड्यूलन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो देखिए समझें, इसके बारे में बात करते हैं अपन, कौन कौन सा होता है। मॉड्यूलन समझ में आ गया कि वाहक तरंग के ऊपर चढ़ाना है आपको। तो देखिए मॉड्यूलन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। मॉड्यूलन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका आयाम मॉड्यूलन, क्या है, आयाम मॉड्यूलन। आयाम मॉड्यूलन। दूसरा है आपका आवर्ती मॉड्यूलन, आवर्ती मॉड्यूलन। और तीसरा है आपका कला मॉड्यूलन, क्या है आपका, कला मॉड्यूलन। समझे, इसमें 3 वर्ड आए हैं आपके, एक तो आयाम है, क्या है, आयाम है, आयाम को किससे, ए से, स्मॉल ए या कैपिटल ए से दर्शाते हैं। आवर्ती है, क्या है, आवर्ती, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, ठीक है। और एक है कला, कला का मतलब होता है कोण, क्या होता है, कोण, ये कितने से स्टार्ट हो रही है, 0 से हो रही है, 90 से हो रही है। और कलांतर का मतलब हो है 2 तरंगों के मध्य कला का यानी कोण का अंतर, ठीक है। अब देखिए इसमें करेंगे कैसे अपन। आयाम मॉड्यूलेशन है तो ये दोनों पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे, आयाम को चेंज करना है और मॉड्यूलन करना है तो बढ़ाना ही है, क्या करना है, बढ़ाना है। तो देखिए वह प्रक्रिया, क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग के आयाम को, वाहक तरंग के आयाम को किसी भी क्षण मॉड्यूलित तरंग द्वारा, मॉड्यूलित तरंग द्वारा क्या किया जाए, इसमें आयाम को क्या कर दिया जाए, परिवर्तित। इसमें किसको, आयाम को, किसको, आयाम को क्या कर दिया जाए, आयाम को परिवर्तित कर दिया जाए, परिवर्तित। और परिवर्तित भी क्या किया जाएगा, बढ़ाना ही होगा क्योंकि मॉड्यूलेशन है। और बाकी ध्यान रखना क्या उनसे पैरामीटर कि एक तो आवर्ती, क्या है, आवर्ती, और दूसरी कला क्या रहेंगी आपकी, दोनों के दोनों नियत रहेंगी, इसमें कोई भी फर्क नहीं होगा। यह आपका आयाम मॉड्यूलेशन है कि किसी भी क्षण मॉड्यूलित तरंग द्वारा जिसका मॉड्यूलेशन कर रहे हैं उस तरंग को क्या बोला जाएगा, मॉड्यूलेटेड तरंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, मॉड्यूलेटेड, यानी मॉड्यूलित तरंग बोला जाएगा। जिस तरंग का मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, मॉड्यूलित तरंग बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें संचार व्यवस्था में जब वाहक तरंग के आयाम को परिवर्तित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, मॉड्यूलित तरंग द्वारा, ठीक है। जिस तरंग का मॉड्यूलन होता है उस तरंग को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलित तरंग। उसके आयाम में क्या कर दिया जाए, परिवर्तित, अर्थात उसको क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका आयाम मॉड्यूलेशन कहलाएगा। इसमें आवर्ती तथा कला क्या रहेंगी, नियत रहेंगी। आवर्ती तथा कला क्या रहेंगी, नियत रहेंगी। तो देखिए अगर ग्राफ की बात करें इसमें डायग्राम, तो देखिए एक तो आप अलग से वाहक तरंग डायग्राम दर्शा देना ऐसे, ये वाहक तरंग है आपकी, ठीक है। और एक दूसरी मॉड्यूलित तरंग दर्शा देना ऐसे, ठीक है। जो भी दर्शाना है किसी भी टाइप में ऐसे दर्शा दो, ठीक है, ऐसे दर्शा दीजिए आपने। और जब इन दोनों को अध्यारोपित करेंगे और कौन सा मॉड्यूलेशन करना है, आयाम मॉड्यूलेशन करना है, तो देखिए किसी भी क्षण इसके आयाम को क्या कर देना, बढ़ा देना। इसी क्या हो गया आपका आयाम मॉड्यूलेशन, ये क्या कर दिया इसने, बढ़ा दिया।
तो ये कौन सा मॉड्यूलेशन है आपका? आयाम मॉड्यूलेशन। ध्यान रखना नोट्स में जो आपके ये डायग्राम है ये सिग्नलों के मिश्रण में दिए हुए हैं, ये आपको आयाम मॉड्यूलेशन है लिखा हुआ है उस पर, वो आपको आयाम, एक तो आयाम मॉड्यूलेशन आयाम मॉड्यूलन में बनाना है, दूसरा आवर्ती मॉड्यूलन में बनाना है और तीसरा कला मॉड्यूलन बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे एक पेज आगे वो लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ से आयाम मान लीजिए इतना था इनका, है ना, तो ये किसी अध्यारोपित किया, मॉड्यूलन किया, तो ये इनका आयाम क्या करना है आपको? बढ़ाना है। तो आयाम एकदम से क्या होगा? बढ़ जाएगा। कला और आवर्ती 1 सेकंड में लगाएगी चक्रों की संख्या और 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0 से ही होगी। क्लियर है ये बात? तो यानी आवर्ती और कला क्या रहेंगी? नियत रहेंगी। केवल किसको चेंज करना है? आयाम को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? आयाम को। तो वो कौन सा मॉड्यूलन होगा आपका? आयाम मॉड्यूलेशन होगा। नेक्स्ट समझिए, दूसरा कौन सा है आपका? आवर्ती मॉड्यूलन। कौन सा है? आवर्ती। आवर्ती को समझिए। आवर्ती होती है आपकी 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। तो इसमें वाहक तरंग की आवर्ती को क्या किया जाता है? परिवर्तित। किसको परिवर्तित करेंगे? आवर्ती को, यानी चक्रों की संख्या बढ़ानी है। और क्या परिवर्तित में क्या करना है? बढ़ाना है। ठीक है, दूसरा नंबर पे चल रहा है आपका आवर्ती। और लेकिन इसमें आयाम और कला, आयाम व कला, बाकी दोनों पैरामीटर जो इसके अलावा बच गए वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे आपके? नियत रहेंगे। क्या रहेंगे? नियत रहेंगे। क्लियर आया समझ में? आयाम व कला क्या रहेंगे? इसमें नियत रहेंगे। यानी 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या आपको बढ़ानी है। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या आपको बढ़ानी है। तो देखिए चक्रों की संख्या कैसे बढ़ेंगी? तो देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, एक तो आप बना लेना कोई भी वाहक तरंग बना देना ये, ठीक है, ये टाइप CT, और एक बना देना आप मॉड्यूलित तरंग ये बन गई। ठीक है, अब इनका दोनों का क्या करना है आपको? आवर्ती मॉड्यूलेशन करना है, आवर्ती मॉड्यूलन करना है, आवर्ती मॉड्यूलन करना है। तो बताओ इस चक्रों की संख्या बढ़ानी है, सीधी सी बात ये है। तो बताओ चक्रों की संख्या कैसे बढ़ेगी? फिर वही रफ्तार आ जाइए आप, फिर क्या कर देंगे? फिर वापस से चक्रों की संख्या बढ़ा दीजिए। तो देखिए यहाँ क्या हो गई? चक्रों की संख्या बढ़ गई, यहाँ भी चक्रों की क्या हो गई? संख्या बढ़ गई। और आयाम क्या है? सभी जगह नियत है, और कला भी क्या है? नियत। अगर चक्रों की संख्या बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या बढ़ गया? उसमें आवर्ती बढ़ गई। क्या बढ़ गई? आवर्ती बढ़ गई। क्लियर है? लास्ट का है आपका कौन सा भी? कला मॉड्यूलन। कौन सा? कला मॉड्यूलन। तो कला मॉड्यूलन में क्या होगा? केवल कला या कोण, कला चेंज होगी, कला परिवर्तित की जाती है। तीसरा कला क्या की जाती है? परिवर्तित। सिंपल है ये। आयाम है तो आयाम चेंज कर दो, बाकी दोनों में पैरामीटर कांस्टेंट। आवर्ती है तो आवर्ती चेंज कर दो, आवर्ती यानी बढ़ा दो। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए आपका यहाँ से कला है तो कला को चेंज कर दो, आयाम व आवर्ती क्या रहेंगी? कांस्टेंट होंगी। यानी ये 0 से स्टार्ट हो रही है तो इसको बढ़ा दीजिए, आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, आयाम और आवर्ती क्या रहेंगे? नियत रहेंगे। आयाम व आवर्ती क्या रहेंगी? इसमें कला में कांस्टेंट रहेंगी। क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। ये है आपका कला मॉड्यूलेशन। इसमें मान लिया आपको ग्राफ बनाना है तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, 0 से छोड़िए आप, यहाँ से स्टार्ट कर देना, ये इस प्रकार कर देना। ठीक है, कला चेंज करनी है। कला का मतलब कोण चेंज करना है। कोण का मतलब 0 से स्टार्ट करके 45 से स्टार्ट कर दीजिए, 90 से स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। कौन कौन सा मॉड्यूलन क्या होता है? फिर से समझें, एक एक बात अच्छी तरह समझ लें कि मॉड्यूलन होता है आपका कि कोई भी आपकी निम्न आवर्ती की तरंग है वो जो भिजने लायक नहीं है, जो भिजने लायक नहीं है, उसे उच्च आवर्ती की तरंगों के ऊपर, वाहक तरंगों के ऊपर लादने की प्रक्रिया, अध्यारोपित करने की प्रक्रिया मॉड्यूलन कहलाती है। इसके बाद वी मॉड्यूलन क्या होगा कि उच्च आवर्ती की वाहक तरंगों से निम्न आवर्ती की वाहक तरंगों की उतारने की जो प्रक्रिया है, अलग करने की जो प्रक्रिया है, वो वी मॉड्यूलन होगी। मॉड्यूलन और वी मॉड्यूलन आपके क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, एक दूसरे से पूरक होते हैं। ठीक है, और संकेत आपके जावक्रिय भी ले सकते हो, स्पंदित भी ले सकते हो, मैंने बताया। ठीक है, और वाहक तरंग का आयाम क्या होगा? CT = AC sin ωt + φ होगा। AC वाहक तरंग का आयाम होगा, ओमेगा वाहक तरंग की आवर्ती होगी, T टाइम होगा, और फाई क्या होगी? कला होगी। मॉड्यूलेशन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक आयाम मॉड्यूलन, दूसरा आवर्ती मॉड्यूलन, तीसरा कला मॉड्यूलन।
जब आयाम मॉडुलन की बात करें, मॉडुलन का मतलब होता है बढ़ाना, सिंपल सी बात है, परिवर्तित लिख लो या बढ़ाना लिख लो, ठीक है। जब वाहक तरंग के आयाम को किसी भी क्षण मॉडुलित तरंग द्वारा क्या कर दिया जाए, परिवर्तित यानी बढ़ा दिया जाए, लेकिन आवर्ती व कला क्या रहो, नियत रहे, तो आयाम को आपको क्या कर देना है, बढ़ा देना है। आयाम को क्या कर देना है, बढ़ा देना। आयाम ए से दर्शाते हैं, उसको बढ़ा के कर देना है। आवर्ती मॉडुलन क्या होगा कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या बढ़ानी है, आयाम और कला क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो ये आपने चक्रों की संख्या क्या कर दी, इसमें बढ़ा दी। कोई दिक्कत, चक्रों की संख्या आपने क्या कर दी, बढ़ा दी। क्लियर ये बात। नेक्स्ट आपका है कला मॉडुलन। कला में क्या होता है, कोण होता है। कला क्या होता है, कोण होता है, जिसमें आपने कोण को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बाकी आयाम व आवर्ती क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। उसमें आपका 2 टॉपिक एक मेनली क्या है कि उसको मैं बता देता हूँ आपको कि मॉडुलन क्वेश्चन आता है, इसी प्रकार आता है, मॉडुलन किसे कहते हैं और मॉडुलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके 3 रीजन हैं। मॉडुलन परिभाषा तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन मॉडुलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके 3 कारण हैं। उसको नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे। वो 3 क्या क्या हैं उनको सुन तो लीजिए आप। पहला तो क्या है आपकी एंटीने की ऊंचाई, एंटीने की ऊंचाई। दूसरा है प्रभावी विकिरण शक्ति या शक्ति प्रभावी शक्ति विकिरण। और तीसरा है संकेतों का मिश्रण। कई बार आपने देखा होगा ना कि भाई कई बार आवाज़ मिक्स हो जाती है, आवाज़ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है कई बार कम्युनिकेशन में, तो उसको अलग करना, ठीक है। तो अलग करने के लिए मॉडुलन की या विमॉडुलन, मॉडुलन तो है, चाहे मॉडुलन हो चाहे विमॉडुलन, लेकिन मॉडुलेशन तो करना पड़ रहा है ना, तो उसके लिए आपको मॉडुलन की आवश्यकता होती है। ये विद न्यूमेरिकल आप समझेंगे, ये मॉडुलन की आवश्यकता है। उसके बाद आपका टॉपिक आएगा आयाम मॉडुलित तरंग का समीकरण, आयाम मॉडुलित तरंग का समीकरण, ठीक है। तो आयाम मॉडुलित तरंग का वो डेरिवेशन है, उसको करेंगे अपन। और नेक्स्ट आपका ये जो पहला संचार व्यवस्था उसका पोर्शन कंप्लीट की ओर होगा, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। 2 पोर्शन, इस 2 पार्ट इसके हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन नेक्स्ट यानी क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे मॉडुलन किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।